नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी की तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अपनी 11 दिन की साधना की शुरुआत नासिक से कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने निमंत्रण को, न्योते को ठुकरा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक घमासान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यह साफ कहना है कि कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसका पलटवार किया और पलटवार करते हुए ये कह दिया कि एक व्यक्ति को लेकर इतना तमाशा किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिग्विजय सिंह भी इस पूरे मामले पर बीजेपी के ऊपर राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाई लक्ष्मण सिंह हैं, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये साफ कहना है कि प्रभु श्री राम का न्योता ठुकराने वाले वो कौन होते हैं। जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, उसे अनलॉक किया था, और उसी को लेकर खुद लक्ष्मण सिंह जनतंत्र टीवी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ही हम इस मुद्दे को लेकर सवाल भी करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या पार्टी लाइन का उल्लंघन किया है और क्या वो अब भी अपनी इसी बात पर कायम रहेंगे। तो दरअसल कांग्रेस को एक नसीहत लक्ष्मण सिंह ने दी है। श्री राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाली आखिर कांग्रेस कौन होती है। जब राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवा दिया, उसे अनलॉक कर दिया, तो ये लोग कौन होते हैं न्योता ठुकराने वाले। ऐसे तमाम सवाल उन्होंने कांग्रेस पर ही दागे हैं। तो ये सवाल कि क्या अब भी वो अपने इस बयान पर कायम है, क्या वो पार्टी लाइन से हटकर, क्या पार्टी की नीतियों और ये जो विचारधारा है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या। तो हमारे साथ खुद इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगी। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। लेकिन सवाल अब सभी के जहन में यह है कि आपने आखिर ऐसा क्यों कहा कि जब अनलॉक राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवा कर दिया था, तो ये लोग कौन होते हैं भाई न्योता ठुकराने वाले। मेरा ये कहना है कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, वीर बहादुर सिंह जी वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 46 एकड़ जमीन देने का कहा, राम मंदिर बनाने की बात कही थी। दुर्भाग्यवश राजीव जी की हत्या हो गई, तो ये मामला वहाँ अटक गया। अब आज हम क्यों कह रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, जब वो हमें बुला रहे हैं। नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह और तमाम आप ही लोगों की पार्टी है कांग्रेस, वो बढ़ चढ़कर सबसे पहले न्योता ठुकराने वाली पार्टी ही कांग्रेस थी, और उसी के नक्शे कदम पर अब बाकी आप लोगों की INDIA गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल है वो भी आगे आकर चल रहे हैं। लेकिन आपका ये कहना कि सलाहकारों की कमी है, अगर ऐसे सलाहकार रहेंगे तो इसका सीधा प्रभाव 2024 में, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने इस तरीके का आमंत्रण ठुकराकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। 2024 अब बेहद नजदीक है और ऐसे समय पर एक एक कदम कांग्रेस को फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज है, धर्म का मामला। इसको आप किसी को बाधित नहीं कर सकते हैं कि जाइए मत जाइए। जिसको जाना है जाएगा, तो हम क्यों इस विवाद में पड़े। हम अपनी बात कहें, वो अपनी बात कर रहे हैं। हम अपना 2024 का क्या एजेंडा है, हाँ। हमारा जो गठबंधन है, हम क्या करने वाले हैं देश के नागरिकों के लिए, ये बातें करें। हमें किसी को रोकना या नहीं जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। इस विषय को आप ओपन रखिए, जिसको जाना है जाए, नहीं जाना नहीं जाए। बड़ी सरल सी साधारण सी बात थी, इसको बहुत उलझा दिया हम लोगों ने। ठीक, हाँ। अच्छा लक्ष्मण जी, क्योंकि देखिए प्रमोद कृष्णम एक कद्दावर नेता है, आप ही की पार्टी के हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से भी एक आवाज उठ रही है कि हम तो जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं लगता क्या कि बहुत बड़ा एक डैमेज हो सकता है पार्टी को, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। लेकिन एक तरफ आप ही लोगों की एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि जाना चाहिए और इस पर पुनर्विचार करने की कांग्रेस को जरूरत है, सोनिया गांधी को जरूरत है, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जरूरत है, एक बार फिर से उन्हें विचार करने की जरूरत है।
हम तो जाएंगे। पुनर्विचार कर लें तो अच्छा है। हम्म। पुनर्विचार करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ। और पुनर्विचार करना चाहिए, कार्यकर्ताओं की भावना है। सभी लोग कह रहे हैं तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। पार्टी ऐसे ही चलती है, कार्यकर्ताओं से चलती है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से चलती है। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी, तो क्योंकि अच्छा होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल सभी के जहन में ये भी है कि क्या इसका कितना बड़ा नुकसान आप मान रहे हैं? लक्ष्मण सिंह, कितना बड़ा नुकसान होता हुआ देख रहे हैं कि अगर आमंत्रण पर ठुकराया जाएगा, आमंत्रण को लेकर इसी अस्वीकार किया जाएगा, या फिर हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, तो कितना बड़ा नुकसान आने वाले समय में या फिर 2024 में किस तरीके से आप लोगों को नजर आ रहा है कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं और पुनर्विचार करके बदले भी हैं। तो इस निर्णय को भी पुनर्विचार करके बदल ले तो अच्छा होगा, मेरा ये कहना। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त हर तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ राम मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अब लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो विरोधी है, कांग्रेस जो है वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर या फिर राम मंदिर को लेकर एक राजनीतिकरण का रूप देने की कोशिश कर रही है। तो क्या इससे बचना नहीं चाहिए कांग्रेस को या फिर आपके अन्य सहयोगी दलों को? मैं यही कह रहा हूं कि पुनर्विचार करके और निर्णय बदल दीजिए, जिससे कि जो नुकसान होने वाला है वो नहीं होगा या कम होगा। नुकसान थोड़ा बहुत तो हो चुका है, अब ज्यादा ना हो, इसको रोकने के लिए पुनर्विचार कर लीजिए, मेरा ये कहना है। लेकिन लक्ष्मण जी, यहां पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी देखा था। दुनिया मानती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में आज मौजूदगी दर्ज करवाते हैं, वहां पर दुनिया मानती है। बिल्कुल मानती है। और सर, यहाँ पे हम इसका असर भी देख रहे हैं ना लक्ष्मण जी। और मेरा एक और कहना है। हाँ। सुनिए एक और। इंडोनेशिया, वहां पर 80-85% मुसलमानों की आबादी है। वहां पर बाली में 365 दिन रामायण होती है। तो रामायण को, भगवान राम को ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व मानता है। और हम यहाँ रहकर हम उस मंदिर में जाने से किसी को रोकें, बहुत अनुचित है। बिल्कुल, बहुत गलत है। तो आप सीधे तौर पर इसका विरोध करते हैं और आपको लगता है कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। ऐसे कई मौके आए हैं जब कांग्रेस ने अपने ही कए हुए फैसलों को बदला भी है, एक बार फिर से उन्हें पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये एक तरफा बात हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यहां पर हम इसका प्रभाव इसीलिए जानना चाहते हैं और इसका प्रभाव इसीलिए देश में ज्यादा हो जाता है क्योंकि बीजेपी ही थी जो 2 सीटों से अब 300 सीट पार कर चुकी है और राम के नाम को लेकर ही वो भावनात्मक तौर पर लोगों के साथ जुड़ाव रखती है सर। और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 अब बेहद नजदीक है और आप या फिर बीजेपी या फिर हर एक नेता ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इस समय कितना संवेदनशील और कितना गंभीर राम मंदिर का मुद्दा हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करने में कोई बुराई नहीं। तो किसी की नाक नहीं कट जाएगी। पुनर्विचार करिए और अपना बयान बदलिए और कार्यकर्ताओं की सुनना शुरू करिए। थोड़ा हम लोग की जरा बात, मैं कार्यकर्ताओं की आवाज ही कहता हूं, थोड़ा सहनशीलता बढ़ाइए। सहनशीलता बढ़ाइए और पुनर्विचार कीजिए। लेकिन आपने ये कह दिया है लक्ष्मण जी कि एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जो 2024 में दिखेगा। कैसा नुकसान लक्ष्मण सिंह खुद महसूस कर रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और क्या इसका नुकसान 2024 में कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा? एक तरफ INDIA गठबंधन है, आपके तमाम सहयोगी दल हैं जो लगातार फॉर्मूले पर फॉर्मूले, बैठक पर बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो इसको एक अलग एजेंडे के तौर पर देख रही है। एक अलग से अनुष्ठान की शुरुआत कर दी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी को जो करना है करें। हमें क्या करना है ये हमें मालूम होना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए ऐसे समय पर कांग्रेस को? क्या करना चाहिए ऐसे समय पर कांग्रेस को?
सबसे पहले तो पुनर्विचार करके जो बयान दिया है उसको बदलें, और फिर हमारा जो विकास का एजेंडा है हाँ। उसको लेकर आगे लेकिन लक्ष्मण सिंह अपने व्यक्तिगत तौर पर जो विचार रखते हैं, जो सोचते हैं कि पुनर्विचार कांग्रेस को करना चाहिए, आप हाईकमान तक कैसे पहुंचाइएगा, लीडरशिप तक अपने विचारों को कैसे पहुंचाइएगा, अपने उस फैसले को कैसे रखिएगा कि आपको अपना फैसला बदलना चाहिए ऐसे मौके पर? बातचीत हो रही है, मीडिया में तो पहुंच रहा है, और हम आशा। अच्छा, लक्ष्मण सिंह जी ये कह रहे हैं कि पुनर्विचार करना है, उस पर हम हाईकमान से बातचीत भी कर रहे हैं और संपर्क में बने भी हुए हैं, बातचीत हो रही है। हालांकि अब ये चीजें ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने भी आ रही है कि लक्ष्मण सिंह जो है वो अपने बयान पर अभी कायम है या फिर नहीं है। क्या पार्टी लाइन से हटकर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं? ये पार्टी लाइन ऐसी कुछ नहीं थी, कोई व्हिप जारी नहीं हुआ था। व्हिप लाइन, हाँ, तो सब अपने विचार रख रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं भी जाऊंगा, जीतू पटवारी कह रहे हैं मैं भी जाऊंगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लक्ष्मण सिंह भी कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहा है, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो हाँ, तो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के चले जाएंगे तो बूथ पे कौन बैठेगा वहां? पार्टी तो उनसे चलती है। हाँ। ये सारी बातें सोच विचार करिए, पुनर्विचार करिए और अपना नहीं, पुनर्विचार तो होगा, पुनर्विचार तो तब होगा लक्ष्मण जी कि कांग्रेस ये समझे कि वो अब कितनी बड़ी गलती कर रही है, कितनी बड़ी भूल कर रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, और आप लोग पूरी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। देखिए, एक तरफ अब कांग्रेस ने जैसे ही निमंत्रण को अस्वीकार किया, न्योते को ठुकरा दिया और तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन इसको बीजेपी इस संदर्भ में देख रही है और इसको नैरेटिव लोगों के आगे ये पेश हो रहा है कि भाई आप लोग राम विरोधी पार्टी हैं। इसको आप कैसे समझाएंगे राम भक्तों को? एक ये बड़ा सवाल है, लोगों के बीच में आप लोगों को जाना होगा। तो आप राम भक्तों को, क्योंकि आपको ही पता है कि देश इस वक्त राममय है और ये भावनात्मक तौर पर श्री राम को लेकर लोग सोचते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो मकर संक्रांति पे जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और राम अयोध्या भी जाएंगे, दर्शन करेंगे। जब पूरा विश्व के लोग, ये इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर बन रहा है, पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आएंगे, तो हम ना जाएं तो अच्छा लगेगा क्या? और जो सहयोगी दल है उनको भी विचार करना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में। सहयोगी दल तो सर आप ही के पीछे पीछे चलेंगे ना। अब आप ही लोग प्रमुख पार्टी हैं INDIA में, तो अब जैसा आप लोग फैसला लेंगे वो आपके पीछे पीछे चल देंगे, उसी पिच पर आगे बढ़ेंगे। बहरहाल, अब क्योंकि प्रमोद कृष्णम ये बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप, और आपने खुद ने भी ये कहा है लक्ष्मण जी, कि सलाहकार जो हैं वो गलत है, और अगर ऐसे ही सलाहकार हाईकमान को मिलते रहेंगे, ऐसी ही सलाहें मिलती रहेंगी, तो फिर वो बड़ा नुकसान 2024 में झेलना पड़ेगा। कौन है वो जो गलत सलाह दे रहा है? वो कौन है आपकी नजर में? कौन है वो जो इस मौके पर इस गंभीर और इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर भी गलत सलाह कांग्रेस को दे रहा है, हाईकमान को दे रहा है? देखिए, सलाहकार हर तरह के होते हैं, सलाह लेना नहीं लेना ये अपने ऊपर है। आपके भी सलाहकार होंगे, मेरे भी हैं, आपके चैनल के भी सलाहकार हैं, लेकिन कौन है? अच्छा लगे वो सलाह लो, नहीं लेना ना लो। लक्ष्मण सिंह किन्हें वो? और नहीं, मैं हाँ बोलिए अपनी बात। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन सलाहकार है, किनसे लेते हैं, पर इस मामले में सबसे सलाह लेकर करना था, और अधिकतर लोग ये भाव महसूस करते हैं, उनकी भावना ऐसी है कि वहां राम मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। तो सबकी सलाह जब ऐसी है तो उसको पुनर्विचार करके फैसले को बदलना चाहिए।
अच्छा लक्ष्मण जी, क्योंकि ये जो आपका बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही दो धड़ों में बंटता हुआ दिखा रहा है, एक दर्शा रहा है, और लोगों के बीच में ये नैरेटिव भी जा रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस के कुछ नेता है जो बोल रहे हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, राजनीतिकरण कर रही है, ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, हम तो नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ आप ही के प्रमोद कृष्णम या फिर आप ही का उदाहरण है लक्ष्मण सिंह भी ये कह रहे हैं कि भाई अब पुनर्विचार करने की जरूरत है, फैसले को बदलने की जरूरत है, इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सवाल एक बन जाता है कि क्या लक्ष्मण सिंह या फिर वो तमाम नेता जो अपने ही फैसले का या फिर हाईकमान के फैसले का विरोध कर रहे हैं, पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, क्या वो पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं? क्या वो उल्लंघन कर रहे हैं अपनी ही पार्टी का? मैं राजीव गांधी जी ने जो किया उसका अनुसरण कर रहा हूं। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। अगर ये पार्टी लाइन के खिलाफ जाना है तो मान लीजिए पार्टी लाइन के खिलाफ जाना है। क्या ये पार्टी लाइन के खिलाफ है कि राजीव गांधी जो कह गए मैं उसका अनुसरण करूं? क्या ये पार्टी लाइन के खिलाफ है? हाँ। बताइए। नहीं, लेकिन देखिए, अब पहले आप लोग कह रहे थे कि हम चलिए ठीक है हम नहीं स्वीकार करते हैं इसको, लेकिन कुछ लोग, कुछ शंकराचार्य भी इसी लिस्ट में आप लोगों के शामिल थे, कुछ साधु संत भी इसका विरोध कर रहे थे कि उस परंपरा के तहत इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, इसकी पूजा अर्चना नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से हम नाराज हैं और अपना विरोध जताते हुए हम तो इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि हमारा ना जाना महज एक अफवाह है जो गलत खबर फैलाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम तो जाएंगे। जी हाँ, शंकराचार्य कह रहे हैं हम तो जाएंगे, लोग उनके नाम लेके अफवाह फैला रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। हाँ। वो शंकराचार्य का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जब शंकराचार्य हमारे खुद कह रहे हैं कि नहीं दर्शन करने जाना चाहिए, वो भी जाएंगे, तो फिर वो लेकिन लक्ष्मण जी, का माहौल बना रहे हैं, गलत बना। क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, आपकी राय उनसे बिल्कुल उलट है। जी हाँ, कोई जरूरी नहीं कि एक राय हो। कई मामलों में हमारे दोनों भाइयों की अलग अलग राय होती आई, बचपन से आई है और आगे भी चलती रहेगी। तो लक्ष्मण जी आप जो सोचे मैं सोचूं, इस न्योतों को स्वीकार कर रहे हैं क्या? लक्ष्मण जी, आप इस व्यक्तिगत तौर पर इस न्योते को स्वीकार करते हैं कि आप जाएंगे क्या 22 तारीख को? ये मान लिया जाए। सहर्ष स्वीकारता हूं, 22 के बाद अवश्य जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी मेरे साथ सांसद रहे हैं। जाने वाले तो जाएंगे। नहीं 22 को, क्योंकि नहीं नौता लक्ष्मण सिंह को नहीं मिला है। नौता हम लोग 22 के बाद जाएंगे, हमारे साथी लोग जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी मेरे संसद में मेरे साथ बैठते थे, मेरे मित्र हैं। उन्होंने खुद ने कहा है मैं 22 के बाद जाऊंगा। अभी वो भी बहुत व्यस्त हैं, वो दर्शन करेंगे, उनसे भी मिल के आए। तो आप यानी कि 22 तारीख के बाद जाने की प्लान कर रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं कि आप 22 तारीख को नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए आप नाराज नहीं करना चाह रहे हैं कि अपनी पार्टी को 22 के बाद 22 को नहीं जाएंगे या 22 के बाद इसलिए जाएंगे? अगर आपके पास ये न्योता आया होता लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है। अगर लक्ष्मण सिंह के पास ये न्योता आया होता 22 तारीख का, तो क्या लक्ष्मण सिंह जी जाते वहां पर न्योते में? बिल्कुल जाते। पर अब हम सब लोगों का निर्णय है, हम लोग इकट्ठे जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे। कमलनाथ जी भी जाएंगे, हम लोग सब 22 के बाद जाएंगे। लेकिन क्या ये खुद को डैमेज करने वाला एक फैसला नहीं होगा क्या लक्ष्मण जी? एक आखिरी सवाल मेरा कि क्या ये आत्मघाती फैसला साबित नहीं होगा कांग्रेस के लिए? नहीं, खुद का डैमेज तो कर ही रही है कांग्रेस, इसीलिए तो आप पुनर्विचार की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस कहां से डैमेज? नहीं, आप तो खुद ही पुनर्विचार की सलाह दे रहे हैं ना सर, इसीलिए क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 24 का चुनाव है और इसका प्रभाव पुनर्विचार करके सलाह। हाँ, तो उसको पुनर्विचार करके बदल लेंगे और तो अगर असर नहीं पड़ेगा। और अगर पुनर्विचार नहीं किया तो क्या समझ रहे हैं आप? अगर पुनर्विचार पर फैसला नहीं किया गया अब देखेंगे और अगर अड़िग रहती है कांग्रेस, फिर उस पर क्या कहिएगा? नहीं किया गया तो अब तब की तब देखेंगे। तो नुकसान होगा या नहीं होगा? 24 में नुकसान पहुंचेगा कांग्रेस को या नहीं होगा? पुल पर पहुंचेंगे तो देखेंगे पुल कैसे पार करना है।
अभी से क्यों सोचें? सर 2 महीने 3 महीने बाकी रह गए हैं अब बस। अभी से क्यों सोचें? 2 से 3 महीने बाकी रह गए हैं सर। हाँ ठीक है, चलिए अभी, हाँ ठीक है, चलने दीजिए, अभी 2-3 महीना है, देखेंगे क्या करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।